बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वार्डन रोड अप मार्केट बम्बई में ज़िंदगी का अपना एक अलग रंग है। शहर के अमीर तरीन लोग अपनी रहाइश यहीं इख्तियार करते हैं। एक ज़माना था कि इस इलाके में महज पहाड़ियाँ थीं। हाजी अली से नेपियन सी रोड तक का रास्ता इस वक्त के बम्बई के ब्रिटिश गवर्नर की शानदार रहाइशगाह की जानिब जाया करता था। गवर्नर की रहाइश मालाबार हिल्स के दामन में थी। आज़ादी और महाराष्ट्र की रियासत बनने के बाद जंगलात में घिरी ये रहाइश, जिसकी एक जानिब समुंदर का हसीन नज़ारा था, महाराष्ट्र के गवर्नर के ज़ेरे इस्तेमाल रही। हाजी मस्तान का इस इलाके में घर बनाना सन 1960 की दहाई में इसकी ताकत और दौलत का मुंह बोलता सबूत था। बैतुल सरूर नामी ये इमारत ज़ाहरी शानो शौकत से पाक थी। मकान के पिछले हिस्से में हाजी मस्तान ने शीशा नुमा एक कमरा अपने लिए मुख्तस कर रखा था। जुलाई सन 1980 की एक शब जबकि बारिश हो रही थी, बंगले के ड्राइंग रूम में चंद मेहमान बैठे थे। कुदरती माहौल का हुस्न अपनी जगह, लेकिन फ़िज़ा में एक तनाव की सी कैफियत थी। हाजी मस्तान अपने कमरे में बेचैनी से कभी इधर जाता कभी उधर जाता। इसने मामूल के मुताबिक कपड़े पहन रखे थे, चमकती टी शर्ट, सफ़ेद पैंट और सफ़ेद जूते। हाजी मस्तान के कहने पर एमरजेंसी में ये मीटिंग रखी गई थी। हर खासो आम जानता था कि महकमा पुलिस या इंतज़ामिया के साथ किसी भी किस्म की डील करना हो तो हाजी मस्तान ही आखिरी सहारा था। आज की मीटिंग कोई मामूली मीटिंग नहीं थी और ना ही जमा होने वाले गैंगस्टर्स कोई मामूली लोग थे। माफिया के दरमियान चलने वाली जंग ने पूरी फ़ज़ा में तनाव की सी कैफियत पैदा कर दी थी। बम्बई की तारीख में कभी किसी ने नहीं सुना था कि माफिया में एक दूसरे के दुश्मन एक ही मेज़ पर आमने सामने बैठे हों। अब भी ऐसा लग रहा था कि ये लोग उड़कर एक दूसरे की गर्दनें दबोचने के ख्वाहिशमंद हैं। आज पहली मर्तबा हाजी मस्तान ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अमन कायम करने की गर्ज से इस मीटिंग का एहतमाम किया था। हाजी मस्तान ने पठान ग्रुप और दाऊद इब्राहिम से भी राब्ता किया था। पठान ग्रुप का सरदार और हाजी मस्तान का दोस्त करीम लाला इस मीटिंग में मजीद कालिया, हुसैन, दलीप अजीज़, हनीफ मोहतरम और हर जगह मौजूद रहने वाली जीना भाई दारू वाली के साथ मौजूद था। जीना भाई इस वक्त अंडरवर्ल्ड में काम करने वाली वो वाहद औरत थी जिसके बारे में पता लगाना मुश्किल होता था कि वो माफिया के साथ है या पुलिस के साथ। सोने के भारी जेवरात पहने जीना भाई माफिया की वो पुरसरार शख्सियत थी जिससे बम्बई माफिया का हर गैंगस्टर मशवरे के लिए आया करता था। हाजी मस्तान इसे जीना बहन कहकर बुलाया करता था, जबकि दाऊद इब्राहिम इसे जीना मासी कहकर पुकारता था। दीगर अहम गैंगस्टर्स में अमीरजादा, आलमजेब, शहजाद और समद खान भी मौजूद थे। इनके अलावा दाऊद इब्राहिम और साबर भी वहीं थे। बम्बई की सड़कें लाशों से भरी पड़ी थीं और बम्बई पुलिस गैंगस्टर्स के खून की प्यासी थी। इनकी ख्वाहिश थी कि कोई भी गैंगस्टर इनके हाथ चढ़ जाए तो इनके कुछ दाग धुलें। पठान ग्रुप और दाऊद इब्राहिम ग्रुप के माबैन खूनी जंग ने बम्बई अंडरवर्ल्ड को सबके सामने ला खड़ा कर दिया था। हाजी मस्तान और करीम लाला की नींदें हराम हो चुकी थीं और वो बढ़ते हुए खून खराबे से बहुत परेशान रहने लगे थे। पठान ग्रुप का कोई भी शख्स मारा जाता तो करीम लाला परेशान हो जाता। दूसरी जानिब दाऊद इब्राहिम और साबर ग्रुप की जानिब से की जाने वाली किसी भी कार्रवाई का खमियाजा भी पठान ग्रुप को पुलिस छापों की सूरत में भुगतना पड़ता। आखिरकार दाऊद इब्राहिम पुलिस का चहेता जो बन चुका था। इसके अलावा इब्राहिम कास्कर का अपना एक अलग मुकाम था, जो कि ना सिर्फ क्राइम ब्रांच के साथियों में था बल्कि हाजी मस्तान और करीम लाला दोनों इसकी भी इज्जत किया करते थे। इब्राहिम भाई इस मीटिंग में शरीक न थे, लेकिन वो इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान थे। इनके बेटों ने शेरों को इनकी कुचार में जाकर ललकारा था और उन्हें डर था कि इनके बेटों की जुर्रत का खमियाजा कहीं इनके ख़ानदान को ना भुगतना पड़ जाए। हाजी मस्तान कमरे में मौजूद तमाम लोगों से सख्ती से बात कर रहा था। इसने कहा, खून खराबा किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता।
बिलखसूस हमारे लिए। हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं, हम लड़ते रहें इनकी बला से। हुकूमत हर लिहाज से हमारी मुखालिफ है। हम बम्बई की गलियों में लड़कर अपने दुश्मन को क्यों खुश करते रहें। ये कहकर गोया के हाजी मस्तान ने सबकी दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की। साबर ने कहा, मस्तान चाचा, हम कभी भी हमले में पहल नहीं करते। हम जानते हैं ये लोग हमारी कौम से हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन हम ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हम पर दादागिरी करता फिरे। अमीरजादा पठान ने कहा, तुम हमारी ताकत से हसद करते हो। पठानों के ताकतवर ग्रुप ने बम्बई पर बरसों हुकूमत की है, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दाऊद इब्राहिम ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाते हुए ज़बान खोल ली। हुकूमत, भाड़ में जाए तुम्हारी हुकूमत। अगर हमारे बड़े दरमियान में ना आते तो सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर इस बात का फैसला भी हो जाता, क्योंकि मैं करीम चाचा और इनके ख़ानदान की इज्जत करता हूँ, इसलिए अभी तक मैंने अपनी असलियत नहीं दिखाई। लेकिन कब तक? अमीरजादा पठान ने कहा, तो फिर क्या ख्याल है, अभी इसी कमरे में फैसला ना हो जाए? ये कहना था कि पूरा पठान ग्रुप गोया के दाऊद इब्राहिम के चैलेंज का इंतज़ार करने लगा। कमरे के हालात बड़ी तेज़ी से ख़तरनाक मोड़ पर आ गए थे। दाऊद इब्राहिम अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, वो वक्त की नज़ाकत को समझ रहा था। अलबत्ता साबर इस चैलेंज के लिए फ़ौरन ही खड़ा हो गया। दाऊद इब्राहिम ने साबर को थपकी लगाकर बैठने को कहा। तमाम नज़रें साबर के ताक़ुब में थीं और साबर दाऊद इब्राहिम की जानिब देख रहा था। दाऊद इब्राहिम खामोशी के साथ अपनी कुर्सी से उठा और इस जानिब गया जहां हाजी मस्तान खड़ा था। दाऊद इब्राहिम को अंदाज़ा था कि इस घर के अंदर ही किसी भी वक्त खून का बाजार गर्म हो सकता है। मस्तान के हाथ में इसकी पसंदीदा 555 इंपोर्टेड सिगरेट थी। दाऊद इब्राहिम ने बड़े ही आराम से मस्तान के हाथ से सिगरेट ली। इसके बाद वो मेज़ की जानिब आया जहां एशट्रे पड़ी थी। सुलगती सिगरेट को एशट्रे में डालने के बजाय दाऊद इब्राहिम ने इसे हाथ में मसल कर चूरा चूरा कर दिया और फिर इसे एशट्रे में फेंक दिया। फिर बड़े ही धीमे लहजे और पुरइत्माद अंदाज से कमरे में मौजूद लोगों से मुखातिब हुआ। हम जानते हैं कि आग से कैसे खेलते हैं और फिर किस तरह उंगलियों से आग को बुझा देते हैं। हम किसी किस्म की इश्तियाल अंगेजी नहीं चाहते। बड़ों की मुदाखलत की वजह से हमारे सब्र को हमारी बुज़दिली समझने की गलती ना की जाए। हम खुद तो कुर्बान हो सकते हैं, लेकिन बड़ों की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। आज पहली बार सब ने दाऊद इब्राहिम का ये जलवा भी देखा था कि किस तरह इसने अपनी फहमो फरासत से इश्तियाल में आने के बजाय एक झगड़े को टाल दिया था। दाऊद इब्राहिम की तकरीर और अंदाज को कमरे में बैठे हर शख्स ने सराहा। अमीरजादा पठान और आलमजेब पठान गुस्से से लाल पीले हो रहे थे, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी से एक मर्तबा फिर बेइज्जत नहीं होना चाहते थे। वो अपनी कुर्सी से सांस बहाल करने के लिए खड़े हुए और फिर कुछ कहे बगैर बैठ गए। अब दाऊद इब्राहिम कमरे में बैठे तमाम अफराद की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। करीम लाला ने कहा, बेटा ये सब ख़त्म करो। हाजी मस्तान, जो कि अपनी अव्वलीन तकरीर के बाद से अब तक खामोश था, सबसे मुखातिब हुआ। हमें चाहिए कि अपने मसाइल आपस में हल कर लें और ये अहद कर लें कि आज के बाद एक दूसरे को टारगेट नहीं बनाएंगे। हम खून खराबे से दूर रहेंगे। दाऊद इब्राहिम और साबर ने रजामंदी में सर हिलाए। करीम लाला और हाजी मस्तान ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा। रहीम चाचा अपनी जगह से उठे और कहा, चलो हम सब कसम खाकर अहद करते हैं। दाऊद और साबर ने सबसे पहले अहद के लिए रहीम चाचा के हाथ पर अपने हाथ रखे और इसके बाद वहां मौजूद तमाम अफराद ने अपना अपना हाथ रहीम चाचा के हाथ पर रखा। इन सब ने बुलंद आवाज़ में ये कसम खाई कि आपस में अमन से रहेंगे और खून खराबे से बचेंगे। इस तरह हाजी मस्तान ये तारीखी अमन मुआहदा कराने में कामयाब हुआ। इस मुआहदे का मकसद था कि अब दाऊद इब्राहिम और पठान ग्रुपों में खूनी तसादम नहीं होंगे। इसके अलावा ये भी तय पाया कि शहर में सब लोग अपना दायरा कार मुतय्यन कर लें और फिर कोई किसी दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाएगा। मुआहदा तय पा जाने के बाद अब जश्न का वक्त था।
इसके लिए कुछ ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया। इसके बाद कुछ हल्का फुल्का हंसी मजाक चलता रहा। ये मुआहिदा हाजी मस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस मुआहिदे के बाद करीम लाला और इब्राहिम भाई अपने लड़कों के महफूज मुस्तकबिल के बारे में अब कुछ मुतमिन हो गए थे। कमरे में अमीरज़ादा पठान और आलमज़ेब के लिए इस मुआहिदे का मतलब ये था कि अब बिला खौफो खतर अपने मुखालफिन से बदला चुका सकते थे, जबकि दाऊद इब्राहिम और साबर गहरी सोच में थे कि इस मुआहिदे से कैसे फ़ायदा उठाया जाए। इस मुआहिदे ने फ़िलहाल इस कमरे में मौजूद हर शख्स को बम्बई अंडरवर्ल्ड में किरदार दे दिया था। बेशक इस मीटिंग को बुलाने के पीछे हाजी मस्तान के अपने अज़ाइम भी थे। लंबे अरसे से हाजी मस्तान ने सेंटर बम्बई में पैलास रोड पर एक प्लाट पर नज़र रखी हुई थी। इस प्लाट का ताल्लुक गुजरात के डिस्ट्रिक्ट बनारस कांटा के गुजरातियों से था। ये गुजराती चेलास कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। चेलास कबीले के लोग अपनी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। हाजी मस्तान को सब जानते थे कि इसके पास बहुत पैसा है, लेकिन इसके पास ताकत की ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले करिंदे नहीं थे। इसलिए हाजी मस्तान ने अब तक प्लाट पर हाथ नहीं डाला था। लेकिन दाऊद इब्राहिम और पठान ग्रुपों के माबैन इस इत्तेहाद के बाद अब हाजी मस्तान के ख्याल में इस प्लाट को हासिल करने की इस ख्वाहिश को पूरा किया जा सकता है। इसे मालूम था कि दाऊद इब्राहिम और पठान ग्रुपों की मुश्तरका ताकत की वजह से खुद इसकी ताकत को चार चांद लग जाएंगे। मुआहिदा तय पाते ही हाजी मस्तान ने बेलास रोड का मसला इनके सामने रख दिया। दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग ने ज़मीन पर मौजूद किराएदारों को वहां से निकालने की जिम्मेदारी ले ली। इस प्लाट पर कुछ वक्त मैदान जंग का मंजर रहा। चेलियास कबीले के लोग बड़ी बहादुरी से अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे थे, लेकिन ये लोग दो मजबूत ग्रोहों की ताकत का मुकाबला करने की सख्त नहीं रखते थे और बिला आखिर वो प्लाट इनके हाथ से निकल ही गया। हाजी मस्तान ने इस प्लाट पर एक बुलंदो बाला और आलीशान इमारत तमीर करवाई और इसका नाम मस्तान अपार्टमेंट्स रखा। जारी है।